अष्टरात्रि में माता के घर में भगवान का आगमन हुआ है एवं अष्ट कुमारियां भगवान की सेवा, माता की सेवा के लिए उपस्थित हैं। सभी अष्ट कुमारियां अलग अलग प्रकार के भेंट माता के समक्ष लाई हुई हैं। अष्ट कुमारियां, हे माता, आपको कोटि कोटि नमन। मैं आपके समक्ष आपका श्रृंगार करने आई हूँ। कुछ भेंट आपको आपके समक्ष लाई हूँ। लाइए, मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। मैं आपका श्रृंगार करती हूँ। मैं आपको चूड़ियां पहना देती हूँ। मेरी माता बहुत सुंदर लग रही है। उनका मुखमंडल बहुत ही सुंदर है। माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगाई जा रही है और सभी छोटी छोटी अष्ट कुमारियां अलग अलग प्रकार की भेंट लाई हुई हैं। माता के लिए चुन्नी, माता को बिंदी लगाई जा रही है। इस प्रकार सभी अष्ट कुमारियां माता का श्रृंगार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और उन्हें उनसे तरह तरह के अलग अलग प्रश्न पूछती हैं। अपने मन में आने वाली सभी शंकाओं को, जिज्ञासाओं को उनके समक्ष रखती है। अब माता अर्धरात्रि में माता को 16 सपनों का आगमन होता है। उस 16 सपनों का विवरण कुछ इस प्रकार है, जिनको हम एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनमें श्रीमती प्राची जैन, दीक्षा जैन और अलका जैन आगे आएंगे। हाँ, पर्दा लगेगा।
सभी देवों द्वारा भगवान पर पुष्प वर्षा होती है। भगवान की पांडुक शिला पर विराजमान करके इंद्र द्वारा अभिषेक कराया जाता है कि वे 1008 नेत्रों द्वारा दर्शन करके तृप्त नहीं। इस प्रकार नगर में हर्ष उल्लास खुशियां मनाई जाती हैं।
के लिए जा रहे हैं। उस समय एक बार फिर से राजकुमार अपने कुछ मित्रों को लेकर, अपने सखाओं को लेकर राजकुमारों के साथ वन की ओर भ्रमण कर रहे हैं। हाथ पर सवार होकर जंगल भ्रमण कर रहे हैं। उस समय चारों ओर हरियाली है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं। सभी पशु पक्षी आपस में राग द्वेष भाव छोड़कर मित्रवत रह रहे हैं। 6 ऋतुओं के फल और फूल खिले हुए हैं। सभी और खुशहाली है, हरियाली है, सुख है, समृद्धि है। इसी आनंदित सुहावने मौसम का आनंद लेने 5 कुमार अपने मित्रों के साथ वन में विचरण हेतु चले जा रहे हैं। अचानक 5 कुमार के सुंदर मुखमंडल पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि कहीं किसी जीवों के प्राण संकट में हैं और हमारे भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। वो तुरंत अपने गजरत को जोर मुड़वाकर वहाँ तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर चलकर उन्होंने देखा, क्या देखा? एक तपस्वी पंचाग्नि में तप कर रहा है, हवन कर रहा है। हवन करते हुए बैठे हैं, अपने तप में लीन हैं। 5 कुमार उनके समक्ष पहुंचकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन करते हैं, हे तपस्वी, आप अपने इस हवन को बंद कीजिए। इसमें जिन लकड़ियों को आप जला रहे हैं उनमें किसी जीवों की हिंसा हो रही है। आप हिंसा के पाप से बचिए। अहिंसा हमारा धर्म है। आप इस पाप कर्म से बचिए। मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हे तपस्वी, आप अहिंसा पूर्वक अपने तप को पूर्ण कीजिए। परंतु तपस्वी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो लाख समझाने पर भी 5 कुमार बारंबार विनती करते हैं, हे तपस्वी, मैं आपसे बारंबार विनय करता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरी बातों को समझिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। इन लकड़ियों में जीवों की हिंसा हो रही है। परंतु तपस्वी को बहुत तेज क्रोध आता है। यह कौन है जीव? उनको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, कौन हो तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि इस लकड़ियों में जीवों की हिंसा हो रही है? मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है। और वो गुस्से में अति क्रोधवश अपनी कुल्हाड़ी को उठाते हैं और उन लकड़ियों को चीर गिराते हैं। जैसे ही लकड़ी को चीरा जाता है उनमें नाग और नागिन अचली अवस्था में अपने प्राणों को त्यागते हुए, अति दुख का अनुभव करते हुए मरण को प्राप्त करने की स्थिति में दिखते हैं। 5 कुमार को उन पर बहुत बेहद दया आती है एवं वो बैठकर उनको नमो का अर्थ सुनाते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वधायाणं, नमो लोये सबसाभूणम्। इस प्रकार नमोकार मंत्र सुनकर उन जीवों को सद्गति प्राप्त होती है। वे जीव देव लोक में पहुंचकर धरणेश एवं पद्मावती का रूप धारण करते हैं और तुरंत प्रकट होकर भगवान को बारंबार नमोस्तु करते हैं।
हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने हमारे जीवन का उद्धार किया, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए पार्वतीनाथ भगवान की जय। एक दिन सारा रात जंगल में भगवान पार्वतीनाथ तप कर रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं। उन्हें किसी से राग द्वेष बैर कोई प्रयोजन नहीं। वो अपनी आत्मा में लीन, अपने अंदर आत्मा में लीन बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। इसी बीच पांच कुमार के अंतिम भाव में जब वे स्वयं तीर्थंकर पद को प्राप्त कर घोर तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए, तब उनका वह पिछले 10 भाव का बैरी, जो इस भाव में कपट नाम का देव बना था, उसे अचानक पार्श मुनि को तप करते देखकर अपना पिछला बैर याद आ जाता है। वह अपने पिछले भाव में क्रूर परिणामों के कारण क्रोध से आग बबूला हो उठता है। इस बार फिर वह प्रभु को अपना बैरी समझकर उन पर उपसर्ग करना प्रारंभ करता है। पार्श मुनि अपनी अंतरात्मा में ध्यान मग्न होकर तप में लीन हैं। उन्हें संसार की किसी भी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए चारों अनुयोगों के साथ ध्यान में लीन हो चुके हैं। और तभी ये यहाँ ये पिछला वाला बैरी है, जिसे मैं पिछले 10 भावों से त्रास देता आ रहा हूँ, और आज यहाँ ये मेरे सामने बैठकर तपस्या कर रहा है, मुनि वेश में बैठा है। आज मैं इसकी तपस्या भंग कर दूंगा। तभी आकाश से पत्थर, पानी, ओले, शोले बरसने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है।
और देवी पद्मावती के साथ प्रभु पाश का उपसर्ग दूर करने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और देवी पद्मावती ने प्रभु को अपने फन पर बैठाया तथा धरने से उन्हें उनके सिर पर छत्र बनाकर प्रभु की रक्षा की। अनादि से दुनिया में तब भी महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु के तप से कमठ का 6 मार्ग का धरनेते और पद्मावती के द्वारा कमठ का 6 मार्ग का उपसर्ग दूर होता है और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कमठ भी पश्चाताप करने लगता है। उसने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रायश्चित करते हुए व्रतों को धारण किया और अपने अगले आने वाले भावों को भी सुधार लिया। और देवेंद्र आकर समूहचरण की रचना करते हैं। प्रभु पार्श के समूहचरण में मनुष्य, देव एवं तेज गति के लोग आए हुए हैं। वह मुनि, बालिका, श्रावक, श्राविका भी हैं और सभी भगवान के समूहचरण में ओम का जाप कर रहे हैं। सक्रिय पर रोक लगाते गए, उनका मन अत्यंत विशुद्ध हो गया। पार्श प्रभु ने अपनी शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई। अंत में अपने शरीर व कर्मों से पूरी तरह मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वे निर्मल ज्ञानवर्ण प्रभु के नख व केश को क्षीर सागर में विसर्जित करते हैं। बोलिए पार्शनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व की जय। हम सबसे जो भी त्रुटि हुई है उनके लिए मैं